जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन क्यों होता है, तो इसके बारे में पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा इंद्र से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने का उपाय कुमारी पूजन बताया था। इसीलिए तभी से नवरात्रों में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन करने से घर में सुख और शांति आती है। अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन कोई भी कर सकता है। अगर आपने नवरात्रि के पूरे उपवास रखे हैं या पहला आखिरी रखा है तब भी आप कन्या पूजन करा सकते हैं। अगर आपने किसी कारण से एक भी उपवास नहीं रखा है तो भी आप अपने घर की परंपरा के अनुसार अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कन्या पूजन के दौरान किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के रहने वाले कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में और कन्या पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में। ये बात तो सभी जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत कन्या पूजन करने के बाद ही पूरे माने जाते हैं। कहा जाता है किसी ने नवरात्रि के व्रत रखे हैं और वो आखिर में कन्या पूज ना कराए तो उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाती है, व्रत अधूरे रहते हैं। लेकिन कन्या पूजन करने से पहले आपको कुछ नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला नियम है कि कन्या पूजन के दौरान आप इस बात का ध्यान रखिए कि जिस जगह पर भी आप कन्या पूजन करने वाले हैं, जहाँ पर आप कन्या बिठाने वाले हैं, वहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा को सफाई बहुत प्रिय है। साथ ही याद रहे कि कन्या भोग से पहले आप माँ दुर्गा को भोग पहले जरूर लगाएं। आपके घर में यदि हवन होता हो तो कन्या पूजन से पहले ही आपको हवन भी कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद उन कन्याओं को हलवा पूरी और चने जरूर खिलाने चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन में कितनी उम्र की कन्याओं को बिठाना चाहिए, तो पूजन में केवल 2 से 7 साल की उम्र तक की कन्या बिठानी चाहिए। साथ में एक छोटे से लड़के को भी लांगुरा के या बटुक के रूप में बिठाना चाहिए, जो कि बालक को भैरव बाबा का रूप माना जाता है। वैसे तो नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 की संख्या को बहुत शुभ माना जाता है। 9 कन्याओं का पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है, लेकिन कभी कभी कन्याएं नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में आपके घर में जितनी कन्याएं प्राप्त हो सकती हैं उन्हीं कन्याओं को 9 की संख्या में मान के यानी 9 बार उन्हीं का पूजन करके आप कन्या पूजन कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रों के दिन में हम माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करते हैं, 9 रात तक पूजा करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में अष्टमी हो या नवमी तिथि हो, 9 कन्याओं का ही पूजन किया जाता है। पूजन करने से पहले आपको क्या करना है, जब आप कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, आप भैरव बाबा को भी अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, तो उन पर फूल बरसाएं, उन पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद जो सबसे छोटी कन्या हो उसको घर के अंदर सबसे पहले लाना चाहिए। फिर सबके हाथ धुलवाएं, हाथ पोंछें, सभी को बैठने के लिए आसन दें। सबसे अंत में वट भैरव को लांगुर की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आप छोटी कन्या से शुरू कीजिएगा। छोटी कन्या के चरण धोएं, अंतिम तक कन्या पूजन करना है, भैरव का पूजन करना है। सभी को तिलक लगाएं, हाथ में कलावा बांधे और सबसे पहले उन्हें प्रसाद में आपने जो भी हलवा पूरी खीर बनाई है तो उसका भोग लगाना चाहिए। सबसे छोटी कन्या को सबसे पहले दें। इस प्रकार साथी लांगुर भाई को भी दें। भोजन बहुत प्रेम से कराना चाहिए और उन्हें बीच में टोकना नहीं चाहिए। हलवा पूरी परोसने के बाद आपने जो भी इनके लिए भोजन बनाया है वो आप उन्हें परोसें। जब सभी भोजन कर चुके हों तो फिर से उनके हाथ धुलाएं, उनके हाथ पोंछें और उन सभी को आप भेंट स्वरूप जो कुछ भी उपहार में देना चाहते हो दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा देने से किसी भी व्रत की पूर्णता मानी जाती है। तो आप रुपया वगैरह जो भी देना चाहते हो, इसके अलावा खेल खिलौने, पढ़ाई में काम आने वाली कोई भी वस्तु उनको दे सकते हैं। इस प्रकार सिर्फ कन्या पूजन होता है। ध्यान रखिए कि कन्या पूजन जिस जगह पे आपने किया है, कन्याओं के जाने के बाद उन्हें विदा करने के बाद उस जगह तुरंत झाड़ू पोछा कभी भी नहीं करना चाहिए। कन्याओं को विदा करने से पहले सभी को एक गोल घेरे में खड़ा करें और जोर से माता रानी का जयकारा लगवाएं। सभी के ऊपर अक्षत छिड़कें और उसके बाद उन्हें प्रेम से विदा करें। विदा करने से पहले आपने अगर कन्या पूजन में कोई गलती की हो तो उसके लिए सभी से क्षमा याचना जरूर कीजिएगा।
विदा करने से पहले लांगरों के और कन्याओं के चरण छूकर उन सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर परिवार में कोई ऐसी महिला जिससे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, कोई कन्या ऐसी हो जिसके ब्याह में बहुत भारी बाधा आ रही हो, तो खास कर वो कन्या पूजन अपने हाथ से करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जिससे विवाह यदि नहीं हो रहा हो तो विवाह होने के सहयोग बनते हैं। अगर निसंतान महिला हो तो उसे संतान सुख भी प्राप्त होता है। आपके यहाँ पर चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, जब तक आप कन्या पूजन ना कर लें तब तक आपको कलश विसर्जन या माता की चौकी हटानी नहीं चाहिए। हालांकि दसवीं तिथि को ही कलश विसर्जन करना चाहिए, माता की चौकी भी दसवीं तिथि को ही हटानी चाहिए। लेकिन कई बार लोगों के साथ समस्या होती है, तो कुछ लोग अष्टमी तिथि के बाद या नवमी तिथि के बाद कलश विसर्जन कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद में कलश विसर्जन कभी नहीं करनी चाहिए। आप जानिए साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन आप कब कर सकते हैं और कलश विसर्जन कब कर सकते हैं। अष्टमी तिथि रहेगी 22 अक्टूबर रविवार को, माँ भगवती की पूजा करते हैं, इस दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शनिवार की रात 9:54 से और 22 अक्टूबर रविवार की शाम 7:59 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:30, सूर्यास्त शाम 6:52 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृत काल दोपहर 12:38 से 2:10 तक होगा। तिथि योग जो बहुत शुभ योग है सुबह से लेकर रात 9:52 तक रहेगा। राहु काल जो भी अशुभ मुहूर्त होता है शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। कन्या पूजन आज के दिन आप कर सकते हैं सुबह 6:31 से 11:50 के बीच में। नवमी तिथि रहेगी 23 अक्टूबर सोमवार को शिवरात्रि पूजा करी जाती। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात को 8 बजे से और 23 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:45 पर समाप्त हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:54 से 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12 श्रवण नक्षत्र जो शुभ योग है शाम 5:14 तक रहेगा। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो आज आप ध्यान रखें कि राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य करने से जहां तक हो सके बचें। नवमी तिथि को आप कन्या पूजन कर सकते हैं 6:31 से 7:28 तक, क्योंकि उसके बाद में राहु काल प्रारंभ हो रहा है। तो राहु काल के समय को छोड़ के सुबह 9:01 से 11:55 तक पूजन कर सकते हैं। कलश विसर्जन किया जाएगा 24 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:32 से दोपहर 2:45 के बीच में। 24 अक्टूबर मंगलवार को माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन कलश विसर्जन के साथ ही दशहरा का पर्व भी मनाया जाता है। अगर आपने पहले से मंदिर में रखी मूर्ति चौकी पर स्थापित की है तो आप उनका विसर्जन नहीं करना चाहते तो ना करें। जो माँ को आपने पुष्प आदि श्रृंगार का सामग्री तो उनका विसर्जन कर सकते हैं।